अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मौसम इतना अच्छा हो गया था, अचानक ही बारिश हो गई थी। सुबह से बादल बन रहे थे, लेकिन बारिश जी जब हुई है तो दिल खुश हो गया है। मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था और आज हम जा रहे हैं बहन के घर। तो बहन ने कहा था कि दोपहर से ही आप आ जाना, लेकिन जी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो हमने कहा था कि जैसे ही बारिश रुकेगी तो हम आ जाएँगे आपके घर। और बारिश में जी बेटी भी नहाई थी, भाभी भी। और जी यहाँ पर हम उनको कह रहे थे कि जल्दी से रेडी हो जाओ, जैसे ही बारिश रुकती है तो फिर हम चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही बारिश रुकी थी तो इतनी देर में हम सभी रेडी हो गए थे, बेटी भी रेडी हो गई है। और हम बहन के घर पहुँचे थे, तकरीबन ये 3:30 बजे का टाइम होगा। तो जब हम पहुँचे थे, और आज बहन के घर आ रही है फूफो की फैमिली। फूफो की फैमिली इनवाइट थी, और साथ में मेरी कज़न और मेरी नंद, देवरानी वगैरह सब इनवाइट थे। तो वो कब से आना चाह रहे थे, तो बहन ने इनवाइट किया हुआ था। फिर उस दिन कुदरती मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था, तो सभी जाने के लिए रेडी हो गए थे। और यहाँ पर जी आते ही अम्मी जी कुकिंग करने लग गई थी, और आज अम्मी बना रही हैं पालक गोश्त, जो कि चिकन में बना रही हैं। साथ में फिर मैंने बनाना था पुलाव, चिकन पुलाव। लेकिन जैसे ही अम्मी ने कुकिंग कर ली तो उसके बाद गैस चली गई थी, सुई गैस की लोड शेडिंग है। तो इनकी सुई गैस ने आना था तकरीबन 5:30-6 बजे तक। तो इतनी देर में फिर मैं जी चली गई थी बहन के ससुराल वाली साइड पर। और आज बहन बना रही हैं पालक गोश्त बनवा रही हैं, और साथ में चिकन पुलाव, और बाकी ऑर्डर करेंगी बाहर से ही। और इसके साथ ही रशियन सैलेड बनाई थी बहन ने। और जी यहाँ पर जी मौसम इतना अच्छा हो गया था, बहुत ज़्यादा, और दिल कर रहा था कि बाहर ही बैठें। तो मैं बहन को कह रही थी कि जैसे ही गेस्ट आएंगे तो बाहर ही बैठेंगे लॉन में, क्योंकि आज तो मौसम अच्छा है, तो दिल भी करता है बाहर बैठने को। तो इतनी देर में मैं आ गई थी यहाँ बेडरूम में, और यहीं पर बैठी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी कि कब सुई गैस आएगी तो फिर मैं कुकिंग करूँगी। लेकिन अम्मी जो हैं वो सिलेंडर सेट करके, जो चूल्हे के साथ, तो उसी पे कुकिंग कर रही थी। और जो उसकी जो आँच होती है ना, वो बिल्कुल धीमी धीमी सी होती है, तो मुझे उस पर बिल्कुल मज़ा नहीं आता कुकिंग करने का। अम्मी तो ख़ैर हल्की आँच पे बना रही थी, कुकिंग कर रही थी। और साथ में ही जी इतनी देर में फिर मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पर बहन भी बिज़ी हैं, और साथ में अम्मी भी जी जो सिलेंडर है उस पर बना रही हैं, कुकिंग कर रही हैं। और उस दिन अम्मी ने पालक गोश्त चिकन में बनाया था, इतना मज़ेदार बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और भाभी जो है यहाँ पर सैलेड बना रही हैं, साथ में भाभी ने रायता बनाया था, और ये जो सब जो ऊपर के काम थे वो फिर भाभी ने किए थे। इतनी देर में फिर आ गई थी मारिज, और मैं उसके साथ यहाँ पर जी बातें कर रही थी। और साथ ही साथ हम जी यहाँ पर अपने मेहमानों का भी इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर जी मारिच से बातें करने के बाद फिर मैं लॉन में आ गई थी, और वहीं पे सारी चारपाइयाँ बिछवा दी थी और कुर्सियाँ रख दी थी, ताकि गेस्ट आएंगे तो यहीं पर बैठ जाएंगे। और दिल खुश हो रहा था, मौसम अच्छा हो तो ये है कि दिल लगता है घर में, और दिल भी करता है कि लॉन में बैठे। थोड़ी देर के बाद ही फिर गेस्ट हमारे आ गए थे, और अम्मी भी कुकिंग कर चुकी थी, और बाहर हम बैठे हुए थे अपने मेहमानों के साथ। इतनी देर में बहन बना रही थी चाय, जैसे कि शाम को हम चाय पीते हैं। और थोड़ी देर के बाद ही हमारी चाय बनकर आ गई थी, और चाय के साथ जी सर्व किया था बहन ने समोसे, चिकन रोल,
और यहाँ पर जी चाय पी जा रही थी और साथ में बातें हो रही थी और हम सभी खुश गप्पियों में मसरूफ़ थी और सब एक दूसरे से अपनी अपनी रूटीन पूछ रही थी, क्योंकि स्कूल खुल गए हैं तो सभी अपनी अपनी रूटीन बता रहे थे। और जैसे ही स्कूल खुले हैं तो माएँ तो बच्चों के साथ बिज़ी हो गई हैं। और जी इतनी देर में फिर सुई गैस आ गई थी और मैं आ गई थी किचन में और मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव। तो ज़रा ये है कि बहन के किचन में बहुत अरसे के बाद मैं कुकिंग करती हूँ, तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं होता। अपने घर में ये है कि इंसान को पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, कैसे है। बहुत कम ही मैं बहन के घर कुकिंग करती हूँ। और थोड़ी देर के बाद फिर जी रशियन सैलेड सर्व कर दी थी, फिर नमाज का टाइम हो गया था, नमाज के फ़ौरन ही बाद फिर जी खाना सर्व कर दिया था। और खाने में पालक गोश्त था और साथ में ही चिकन पुलाव और साथ में तवे वाले जो पीस होते हैं वो बहन ने मंगवाए थे, उनके घर के साथ ही ये मिलते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो जी ये बहुत ही मज़ेदार थे और इनके साथ थी इमली की चटनी, और वो इमली की चटनी बहुत मज़ेदार थी। और खाना सबको ही पसंद आया था और पालक गोश्त बहुत मज़ेदार बनी हुई थी और साथ में जो तवे वाले पीस हैं वो तो थे ही मज़ेदार। और जी यहाँ पर हम बैठकर सब जो है अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। खाना डालकर कोई नीचे बैठ गया था, कोई सोफ़े पर बैठ गया था, जैसे जिसकी मर्ज़ी आ रही थी वो खाना खा रहा था। और यहाँ पर जी हम खाना खा चुके हैं और ये देखिए जी बर्तन अब सारे पड़े हुए हैं। बर्तन समेटने के फ़ौरन बाद ही फिर जी आइसक्रीम सर्व कर दी थी। और आइसक्रीम जो है वो कुल्फ़ा फ्लेवर था। आइसक्रीम खाने के बाद ही फिर दोबारा जी हम बैठ गए थे बातें करने के लिए, और दिल ही नहीं कर रहा था उस दिन किसी का भी जाने को, और रात लेट नाइट तक ही हम बैठे रह गए थे। और जी ये है नेक्स्ट डे और आज जी सब्जियां लेकर आए हैं अम्मी और मैं। तो दिल कर रहा है कि चाइनीज़ बनाएं, तो चाइनीज़ सब्जियां भी लेकर आई हूँ। और साथ में मैकरोनी तो बनानी ही होती है, शाम के टाइम अक्सर ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि जब बेटी स्कूल जाती है तो हफ्ते में एक दो दफ़ा मैकरोनी तो ज़रूर बनती है। और आज हम बना रहे हैं करेले गोश्त, और अभी करेले भी छीलने हैं, तो साथ में जी हमारी जो घर की मेड है वो भी बर्तन भी धो रही हैं यहाँ पर। और अम्मी बैठी हुई हैं मोबाइल पर। अम्मी यहाँ पर जी कुकिंग कर चुकी थी और करेले गोश्त बनाए थे मटन में और बहुत ही मज़ेदार बने थे। आजकल खाना जो है वो हम लिविंग रूम में खा रहे हैं और नीचे बैठकर खाना खाते हैं, और नीचे बैठकर खाना खाने का अपना ही एक मज़ा है। और साथ में आई हुई थी कढ़ी, और ये कढ़ी जो है ये भी बहुत ही मज़ेदार बनी हुई थी। और जी शाम को हमने बनाया था आलू वाला पुलाव, और बेटी की फरमाइश थी कि आलू वाले चावल खाने हैं, तो यहाँ पर भाभी आलू वाले राइस बना रही हैं। डेली की रूटीन होती है और डेली कुकिंग करनी होती है, तो समझ ही नहीं आता कि क्या बनाएं। दोपहर को तो करेले गोश्त बना लिए थे, लेकिन अब इस टाइम जी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर इस टाइम फिर जी जल्दी जल्दी से आलू वाला पुलाव ही जो है वो आसान सी डिश होती है, तो वही भाभी अब बना रही थी और बेटी यहाँ पर बैठकर पढ़ रही है। साथ ही साथ वो अपना होमवर्क भी कर रही थी। और जैसे ही पुलाव दम पे आया था तो इतनी देर में जी हमने कहा साथ में अचार निकाल लेते हैं, और ये अचार अम्मी ने घर में ही डाल कर रखा हुआ है, तो जब भी ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से निकाल लेते हैं। इस बाल्टी में अम्मी अचार रखती हैं। और फिर सब ने ही राइस के ऊपर अचार डाल डाल कर खाया था और मज़ा ही आ गया था। यकीन माने अचार जो घर का डला हुआ था उसके साथ राइस खाते हुए इतना मज़ा आया था। और इतनी देर में जी फिर मैं भी अपने राइस डालने चली गई थी, और यहाँ पर जी मैं अब अपनी प्लेट बना रही हूँ। अच्छा जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। इसके साथ ही मैं चाहती हूँ इजाज़त। आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में।
ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।